लीडरशिप क्वालिटी अगर हम गणेश जी से सीख सकते हैं, जो काम हाथ में लो उसे पूर्ण करो, चाहे उसके लिए किसी चीज का त्याग भी क्यों न करना पड़े। एक बार गणेश जी को महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखने बुलाया और इस काव्य को उन्हें बिना थके बिना रुके लिखना था। तब वो ग्रंथ लिखते वक्त कुछ समय के बाद उनका मोरपंख टूट जाता था। हर बार वो दूसरा मोरपंख लेते थे और वो मोरपंख टूट जाता था। कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इस वजह से श्लोक लिखते समय उनकी गति कम हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसी से वो ग्रंथ लिखने लगे। उसी टूटे हुए दांत से उन्होंने महाभारत नाम का महाकाव्य पूर्ण किया। ये क्वालिटी हर एक लीडर को अपने आचरण में लानी ही चाहिए। अगर किसी भी टास्क को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है तो उसे टाइम पर कंप्लीट करना ही चाहिए। उसके लिए अगर आपको किसी चीज का त्याग भी करना चाहिए तो उसका त्याग कर दो। दूसरी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी अगर हम गणेश जी से सीख सकते हैं, ड्यूटी इज अबव ऑल। जब माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपने शरीर पर लगी हल्दी से गणेश जी का निर्माण किया और माता ने गणेश जी को यह कार्य दिया कि उनके स्नान के समय कोई भी अंदर ना आ सके। ऐसा बोलकर द्वार पर खड़े रहने की आज्ञा माता पार्वती ने गणेश जी को दी। तभी अपना कोई कार्य पूर्ण कर पार्वती देवी से मिलने आए थे शिव जी, और गणेश जी को आज्ञा थी कि कोई भी अंदर न आ पाए, और इसी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने शिव जी को अंदर भी आने नहीं दिया। यही थी गणेश जी की सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक लीडर में होनी चाहिए, कर्तव्य सबसे ऊपर, ड्यूटी इज अबव ऑल। यही एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में। अपने कर्तव्य के प्रति इतनी ही निष्ठा से काम करना चाहिए एक लीडर को। उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन तक समर्पित करना चाहिए। उस कर्तव्य से, उस ड्यूटी से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बड़ी क्वालिटी अगर हम गणेश जी से सीख सकते हैं तो वो है खुद को एक्सेप्ट करना। गणेश जी ने जब महाभारत लिखकर पूर्ण किया तो उनकी टूटे हुए दांत की वजह से उन्हें नाम मिला एकदंत। अगर वो सिर्फ चाहे तो उस जगह पर एक नया दांत लगा सकते थे, पर उन्होंने उस चीज को जैसा था वैसा स्वीकारा और इसी वजह से उन्हें लोग आज एकदंत के नाम से। वैसे आपके डिसीजन कभी कभी वैसे टर्न नहीं होंगे जैसे आप चाहते हो। आप नैनो को ही ले लो। जब रतन टाटा ने इसे लॉन्च किया था तो उनका उद्देश्य ये था कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सेफ ट्रैवल एक्सपीरियंस मिले, लेकिन लोगों ने उस चीज का मजाक बनाया। लेकिन रतन टाटा जी ने उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट किया। उसी तरह से लीडर को किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। चौथी बड़ी क्वालिटी अगर हम गणेश जी से सीख सकते हैं तो वो क्वालिटी है टॉक लेस एंड बी अ गुड लिसनर। कम बोलिए और बहुत सुनिए। गणेश जी के कानों को और चेहरों को अगर हम ठीक से देखें तो जानोगे उनका मुंह दिखता नहीं और उनके कान काफी ज्यादा बड़े हैं। ये एक अच्छे लीडर होने का साइन है कि बड़े कान अच्छा लिसनर होने की ओर इशारा करते हैं और उनका छुपा हुआ मुंह कम बोलने की ओर इशारा करता है। आप दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को ही देख लो, उनके पास एक सुपर पावर है। वो सुपर पावर है सुपर पावर ऑफ साइलेंस। वो तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक जरूरत न हो। किसी भी लीडर को ज्यादा सुनना इसीलिए चाहिए ताकि उसे समय मिल सके सोचने के लिए। कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में मुंह से वो चीजें निकल जाती है जो चीजें शायद हमें उस व्यक्ति को बोलनी नहीं चाहिए थी। इसलिए टॉक लेस एंड बी अ गुड लिसनर। अगर पांचवी बड़ी क्वालिटी हम गणेश जी से सीख सकते हैं तो है बड़ी सोच और एकाग्रता, बिग थिंकिंग एंड फोकस। गणेश जी का जो सर है वो इशारा करता है एक बड़ी सोच की ओर। और अगर आप लीडर हो तो आपको बड़ा सोचना ही चाहिए, क्योंकि लीडर आदमी तभी बनता है जब उसके पास एक बड़ी सोच होती है। नैरो माइंडेड लोग इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। और एकाग्रता के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो जीवन में काफी ज्यादा जरूरी चीज, क्योंकि किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप ले लो, वो जनरेशंस के लिए सोचते हैं और वही बड़ी सोच उन्हें बड़ी वेल्थ दिलाती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को एक बार एक प्रश्न पूछा था कि किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो उन दोनों का जवाब एक ही था, फोकस। और कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज पर कितना ज्यादा टाइम फोकस कर सकता है वही डिसाइड करता है कि वो आदमी सक्सेसफुल बनेगा या नहीं। ये थी गणेश जी की कुछ अद्भुत क्वालिटियां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।